आदित्य के जीवन वह पल आया जब सच्चाई और छल का पर्दा उठने वाला था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आदित्य का चेहरा अविश्वास और डर से भर जाता है। पत्नी? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी सौतेले भाइयों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उनका अंत करने आई हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनराज नाम का बूढ़ा आदमी रहता था, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। पिता अपने बेटों को पास बुलाता है। मेरे बेटे, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मैंने अपनी संपत्ति को बराबरी से तुम्हारे बीच बांट दिया है। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे का साथ देना। तीनों बेटे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहते हैं। अब तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे का सहारा हो। तुम दोनों एक दूसरे के हर तरीके से सुख दुख में साथ देना। धनराज की मृत्यु हो जाती है। सब जगह शोक का माहौल बन जाता है। धनराज के जाने बाद उनके शब्द आदित्य के दिल में गहरे तक छाप छोड़ गए। लेकिन विक्रम और संजीव, जो अपने पिता की इच्छा का पालन करने के बजाय लालच में डूबे हुए थे। आदित्य ने ईमानदारी और कठिन परिश्रम से अपनी पहचान बनाई। न केवल उसने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि समाज में गरीबों की मदद करने में भी एक मिसाल कायम की। विक्रम और संजीव ने अपनी संपत्ति को फिजूल में उड़ा दिया, शौक और ऐसो आराम में खो गए। अब उनके जीवन की हालत खस्ता हो चुकी थी और उनके कर्मों का खिमियाजा अब सामने आ रहा था। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ हाथ से निकल गया। जमीन, घर, सब कुछ। हाँ, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी शराब की खुशबू हम लोगों के नाक में आती है और ये हसीन लड़कियां हमारे शरीर से अपना मखमल जैसा शरीर को छूती हैं, तब रुका भी नहीं जाता। अब वे जानते थे कि आदित्य के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उनका पैतृक घर, जो पहले उनकी खुशियों का ठिकाना था, अब उनके दुखों का कारण बन चुका था। हमें आदित्य के पास लौटना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। विक्रम उसकी बात पर विचार करता है। उसके चेहरे पर संकोच और समझ का एक मिलाजुला भाव है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर हम वहाँ जाके क्या मुंह दिखाएंगे? एक तरकीब है। हम दोनों जाके बोल देंगे कि हमें रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। ठीक है। वो दोनों वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वह अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। हमने शहर जाके खूब मेहनत करी और काफी धन इकट्ठा कर लिया, और जब हम दोनों को तुम्हारा ख्याल आया था, हम दोनों ने सोचा कि सब कुछ लेके कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास चले जाते हैं। पर हमें क्या पता था कि किस्मत ने हमारे साथ कुछ और ही सोच रखा है, और रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हे मेरे भगवान, ये सब कुछ मेरे ही भाइयों के साथ ही होना था क्या? आदित्य अपनी बड़ी दिलवाली के चलते अपने भाइयों को स्वीकार कर लेता है, यह नहीं जानते हुए कि अब उसके घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। जब आदित्य की अच्छाइयाँ जारी थी, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। वे उसकी सफलता को अपनी हार मानते थे और उसे नष्ट करने का ख्वाब देखते थे। भैया, मेरे घर में 2 दिन से खाना नहीं है। क्या आप कुछ धन मुझे दे सकते हो, ताकि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकूं? हाँ भाई, जरूर, ये लो। विक्रम एक चांदी के सिक्कों की थाली भिखारी को दे देता है, और ये सब संजीव और विक्रम देख रहे हैं। उसी रात में आदित्य को इतना बड़ा और आदरणीय क्यों बनने दिया? वह हमारा नहीं था और अब वह गरीबों में अपनी पहचान बना रहा है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। आदित्य अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अगर हम उसे सीधे चुनौती देंगे तो वह हमें हरा देगा। हमें सावधानी से हमला करना होगा, बिना किसी शक के। हाँ भाई, एक काम करते हैं।
क्यों ना शमशान वाले तांत्रिक के पास चले। उससे अगर आदित्य की मौत होती है तो हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। जब विक्रम और संजीव को लगा कि तांत्रिक का रास्ता ही आखिरी है, वे तांत्रिक के पास पहुँचे। यह अंधेरे रास्ते का पहला कदम था। तांत्रिक जी, हम बहुत दूर से आपके पास उम्मीदें लेके आए हैं, तो कृपा करके हमारा काम करवाइए। शैतान के पास आए हो तो काम तो मुश्किल ही होगा। बताओ क्या काम है। हमारे भाई ने हमारे हिस्से की दौलत हमसे छीन ली है और हमें दर बदर का भिखारी बना दिया, तो हम उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। जो मांगोगे वो हम मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। तांत्रिक ने राक्षस को बुलाया और वह विक्रम संजीव के सामने खड़ा हो गया। अब हम आदित्य को खत्म कर देंगे, कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। राक्षस आता है और बोलता है, कहो, क्या हुक्म है मेरे आका? जाओ और उस आदित्य को जड़ से खत्म कर दो। जो हुक्म मेरे आका। राक्षस जाता है और जाके सीधा आदित्य के कमरे में घुस जाता है। आदित्य का चेहरा देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक पुरानी यादें उसे रोक रही हैं। तुम वही हो, तुम ही हो जिसने मुझे और मेरे परिवार को बचाया था। आदित्य ने राक्षस को बचाया था। आज राक्षस उसकी मदद करने का फैसला करता है। राक्षस ने अपनी पुरानी वचनबद्धता निभाई। अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आदित्य की अच्छाई ने राक्षस के दिल को बदल दिया और वह निर्णय लेता है कि वह जाकर तांत्रिक और दोनों भाइयों को मार डालेगा। उन्हें माफ कर दो, हर किसी से गलती होती है। हम सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पर मैं जाके उनको सबक तो जरूर सिखाऊंगा। राक्षस वापस तांत्रिक के पास जाता है और दोनों भाइयों को राक्षस एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अगले दिन दोनों भाई जैसे तैसे करके घर पहुंचते हैं और भाई से माफी मांगकर दिनचर्या में उनकी फिर से साथ काम करने लगते हैं। शाम को जब वो बाजार से गुजर रहे होते हैं, तब एक अबला लद्दाखी उनके पास आती है और पीछे पीछे एक लद्दाखा आ जाता है। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। क्या हुआ? तुम कौन हो और ये लड़का कौन है? मेरा नाम सुषमा है और मैं बहुत दिनों से भूखी थी, तो रास्ते पर एक रोटी का टुकड़ा मिला तो मैं उठाकर खाने लगी। तभी पीछे से ये लड़का चिल्लाता हुआ आ गया कि मैंने उसकी रोटी चुरा ली है। भाई साहब, आपकी रोटी से कितने का नुकसान हुआ है? 20 चांदी के सिक्कों का। ये लो, और अब इस लड़की को परेशान मत करना। ठीक है। आप तो बहुत ही अमीर और ईमानदार व्यक्ति लगते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो कृपा करके आप मुझसे शादी कर लेंगे। मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पैसे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी गुलाम बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिंदगी भर आपको बहुत खुश रखूंगी। सुषमा और आदित्य शादी कर लेते हैं और शादी के बाद घूमने के लिए निकल पड़ी देते हैं और साथ में आदित्य अपने दोनों भाइयों को भी साथ लिया। जाता रात्रि में जब सुषमा और आदित्य सो रहे होते हैं, तो दोनों भाई मिलकर कमरे में आग लगा देते हैं। भाई, अब तो इसका और इसकी पत्नी का काम तमाम हो गया। अब सारी जमीन जायदाद हमारी है। चलो वापस गांव चलते हैं। दोनों भाई वापस गांव की ओर चले जाते हैं। इतने में सुषमा परी के रूप में आ जाती है और आदित्य को लेके उड़ जाती है। इतने में आदित्य को होश आता है। तो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सौतेले भाइयों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उनका अंत करने आई हूँ। अब मैं इन सौतेले भाइयों को खत्म कर दूंगी। नहीं, उन्हें मौत मत दो। वे केवल गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आदित्य की दया ने उसकी भाभी को भी बदला और उसकी सौतेली भाइयों को एक और मौका दिया। अब तुम दोनों को अपनी सजा मिलेगी।
सौम्या ने विक्रम और संजीव को कुत्तों में बदल दिया। बुराई को माफी नहीं मिलती। आदित्य की अच्छाई ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि हर कुकर्म का फल मिलता है और अच्छाई हमेशा जीतती है।